बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मद व मुहम्मद। 135 नंबर जो है वो यहाँ पे बहस है सवाल। आया लिबास और बदन पर लगा अंगूठे के पोर से कम हर खून माफ़ है। तो जवाब क्या है कि जी हाँ, अपना या किसी का खून जिसकी मकदार एक पोरे से कम हो माफ़ है। ठीक है, ये कानून कुल्ली हो गया। तो यानी अपना खून हो, किसी जानवर का खून हो, किसी दूसरे इंसान का खून हो, अगर वो एक पोरे से कम है तो माफ़ है। कुछ खून ऐसे हैं कि जो माफ़ नहीं है, चाहे वो एक पोरे से कम ही क्यों ना हो। उसमें मसलन कौन सा खून है? अलबत्ता पोरे से मुराद ये हाँ, अंगूठे का जो पहला हिस्सा होता है पूरा। अलबत्ता खून हैज़, निफास और इस्तिहादा इससे मुस्तस्ना है। मुस्तस्ना होने क्या मतलब है कि अगर वो हों, यानी अगर ये 3 खून हों तो बेशक जितना भी कम हो माफ़ नहीं है। यानी अगर हम फ़र्ज़ करें कि खून हैज़ का एक जो है वो कतरा और एक सुई की नोक जितना भी लगा हुआ है कपड़े या बदन पे, तो वो क्या नमाज से बातिल है। और एहतियात लाजिम की बिना पर, एहतियात लाजिम की बिना पर नजसुल आइन, नजसुल आइन में क्या आता है? कुत्ता और सूर और मुर्दार। मुर्दा जो होते हैं जिसको शरीय तरीके से बने किया उसे मुर्दार हम कहते हैं। एहतियात लाजिम के तौर पे नजसुल आइन में क्या आ गया? कुत्ता सूर आ गया और मुर्दार हो गया दरिंदे। बल्कि तमाम हराम गोश्त जानवरों के खून का हुक्म हैज़ की तरह है, यानी माफ़ नहीं है। ठीक है जी। नजसुल ऐन में ये नहीं आता वो जंगली चूहा जो है? जंगली चूहा जो एक ख़ास होता है वो आता है, एहतियात वाजिब है उसमें भी। तो यानी हराम जो गोश्त जानवर हैं उनका जो खून है वो खून का हुक्म हैज़ की तरह है, यानी माफ़ नहीं है। अगर हलाल जानवर जो गोश्त खून है, ठीक है, फ़र्ज़ करें जो मुर्गी ज़िबा की है, मुर्गी को ज़िबा करते हुए उसका खून जो बाहर निकलता है वो नजस होता है, तो अगर वो 1 दिरहम से कम लगा हुआ है तो वो भी क्या हो जाएगा? नमाज के दौरान माफ़ है। दिरहम मैं कह रहा हूँ, यानी वो अंगूठे का पोर। 1 दिरहम की तफसीर है वो अंगूठे के पोर से की गई। अच्छा जी, यानी वो लगा हो तो फिर जायज़ होता है, यानी नमाज पढ़ सकते हैं। हाँ, यानी उसकी मिकदार से थोड़ा हो। ठीक है जी। अच्छा, 136 नंबर सवाल में क्या कहते हैं जी कि अगर खून के छोटे छोटे छींटे मुख्तलिफ़ जगह पर हों और मिलकर एक पोरे से कम बने तो आया वो माफ़ है? कहते हैं कि बिल्कुल जी, जी हाँ, वो माफ़ है। यानी ज़रूरी नहीं है कि एक ही जगह पे लगा हो और आप कहें कि एक ही जगह पे हमने उसको देखा तो वो कितना बन रहा था जी, एक पोरे से कम बन रहा था, ऐसा नहीं है। मुख्तलिफ़ जगहों पे कतरे आपके अगर सबको हम जमा भी कर लें, इकट्ठा भी कर लें, तो फिर भी ये क्या है, एक पोरे जितना नहीं बनता, उससे कम बनता है। यहाँ पे है कि यहाँ पे हाँ, इस तरह से जो छींटें पड़ती हैं, फ़र्ज़ करें खून की छींटें पड़ती हैं, अगर उससे एक पोरे से ज़्यादा हो तो फिर हाँ, फिर जो है वो नमाज बातिल हो गई। यानी एक पोरे जितना भी हो फिर भी बातिल हो गई, एक पोरे से कम होना चाहिए। ठीक है। 137 नंबर का सवाल कि अगर पोरे से कम खून में थोड़ी सी पीप या पानी मिल जाए तो फिर भी माफ़ है क्या? पानी या पसीने का इशू हो सकता है कि उससे वो चीज़ फैल जाती है, फिर ज़्यादा हो जाती है एक पोरे से। कहते हैं कि इस सूरत में माफ़ नहीं है। ठीक है, इस सूरत माफ़ नहीं है क्योंकि वो पानी या पीप खून से मिलने के बायस नजस होंगे, मैंने मुतनज्जिस होंगे, यहाँ पे लफ्ज़ मुतनज्जिस लिखना चाहिए था, और मुतनज्जिस नमाज में माफ़ नहीं है। ठीक है, ये यहाँ पे है कि यहाँ पे क्या माफ़ नहीं है, वगरना वो जो पहले हमने बयान किया था कि जो ज़ख़म का खून होता है, ज़ख़म के खून के बारे में ये कहा था कि अगरचे उसके ऊपर पसीना है, दवाई लगी हुई है, पानी लग गया, वो नीचे बह रहा है, तो वो भी इसी हुक्म में है, यानी वो भी माफ़ है। वहाँ पे माफ़ था ज़ख़म में, लेकिन ये जो खून है जो एक पोरे से कम है, यहाँ पे वो बाहर वाली चीज़ क्या माफ़ नहीं है। तो यहाँ पे खून कौन सा है? यानी अगर जंजीर से निकला हुआ खून हो तो फिर वो भी ऐसी है ना कि वो अगर ज़ख़म ठीक हो चुका है, ज़ख़म ठीक हो चुका है तो फिर हम देखेंगे कि एक पोरे से कम है तो फिर माफ़ है। अब एक पोरे से कम है लेकिन उसके ऊपर क्या हुआ जी, पीप निकल आई या पसीना आ गया तो वो फैल गया, तो वो फिर माफ़ नहीं होगा।
चाहे पूरे से कम। हाँ, चाहे पूरे से कम ही क्यों ना। ठीक है जी। अगर खून की मकदार में शक गुज़रे, क्या शक गुज़र रहा है कि वो 138 सवाल कि अगर खून की मकदार में शक गुज़रे कि अंगूठे के पोरे से ज़्यादा है या कम है तो क्या हुक्म है। अगर पहले वो ज़्यादा था, यानी पहले आप कहें कि वो एक अंगूठे के पोर जितना था या उससे ज़्यादा था, अब शक हो रहा है कि ये या उससे थोड़ा हो गया या नहीं हो गया, तो फिर माफ़ नहीं है, वरना माफ़ है। वरना माफ़ है क्या मतलब कि आपको शुरू से पता नहीं है कि इसकी मकदार पत्नी एक पूरे जितनी है या पूरे जितनी नहीं है। शक वाली सूरत होगी तो उसमें भी क्या होगी, माफ़ी होगी। यानी हम इसको यूँ कह सकते हैं कि मुख्तलिफ छींटें लगी हुई हैं और आपने एक अंदाज़ा लगाया कि और उस वहाँ पे कन्फर्म आपको नहीं हो रहा। आप कहें कि हो सकता है कि ये जो है वो एक पूरे के बराबर बन जाए, हो सकता है कि एक पूरे से क्या कम बने, हो सकता है कि ज़्यादा बन जाए। सूरत हाल वाज़ेह नहीं है तो फिर वो क्या होगा, माफ़ होगा, क्योंकि इसकी कोई शुरू वाली हालत नहीं है। अच्छा, 139 सवाल में क्या कहते हैं कि तीसरी निजासत में हमने कौन सी बात बताई थी, तीसरी जो नमाज में माफ़ है, कि वो पहनावा लिबास इतना मुख्तसर हो कि शर्मगाह को छुपाने के लिए दरकार कपड़े से कम हो, जैसे जुराब होगी, अंगूठी होगी, चूड़ियाँ वगैरह पर लगी। निजासत के माफ़ होने में कोई शर्त है? जवाब क्या है कि नहीं, इसमें कोई शर्त नहीं है। ठीक है, अगर वो नजस हैं, जिससे भी नजस हों, चाहे खून हैज़ से नजस हों या किसी भी चीज़ से नजस हों, अलबत्ता एहतियात वाजिब है। अब ये एहतियात वाजिब में क्या एक चीज़ को इस्तिस्ना कर रहे हैं। अलबत्ता एहतियात वाजिब है कि वो नजस मुर्दार या नजसुल ऐन जैसे कुत्ता वगैरह से ना बनाई गई हो, यानी पूरी की पूरी चीज़ जो है वो उसके चमड़े से ना बनाई गई हो। क्योंकि ये बयान करेंगे कि नमाज के अंदर जो है वो जो नजसुल ऐन चीज़ के अज्जा अगर आपके ऊपर शामिल हो जाएँ, तो मुर्दार के जो नजस अज्जा हैं, अगर वो आपके कपड़े पे क्यों ना लगे हों, पहने हुए ना भी हों, फिर भी क्या नमाज नहीं होती। इसके अलावा अगर इस पर खून पेशाब वगैरह भी लगा हो तो हरज नहीं है। यानी हम यूँ कहें कि ये जो छोटी चीज़ें होती हैं, रुमाल होगी, जुराबें वगैरह होगी, अगर ये नजस हों तो किसी भी निजासत से क्यों ना नजस हों, चाहे खून हैज़ हो, मुर्दार का खून हो, कुत्ते का खून हो, सूर का खून हो, पेशाब हो, पखाना हो, किसी भी चीज़ से नजस हों, तो ये क्या माफ़ है नमाज में, इससे नमाज हो जाएगी। लेकिन अगर वो पूरी की पूरी जुराब या वो जो आज़ार बंद है, चमड़ी वो क्या है बना हुआ है, नजस जानवर से बना हुआ है, फिर वो माफ़ नहीं है। चौथी चीज़ जिसकी निजासत माफ़ थी, ठीक है, वो हमने क्या कहा था कि जिसको उठाया हुआ हो ना, ये हमने कही थी बात। तो चौथी चीज़ 140 नंबर बयान कर रहे हैं कि वो चौथी चीज़ जिसकी आप इसकी वजाहत करें। उसकी वजाहत क्या है कि वो चीज़ जिसे नमाजी का लिबास शुमार ना किया जाए, बल्कि कहा जाए कि उसने फ़लाँ चीज़ उठाई हुई है, मसलन छोटा रुमाल या मोबाइल वगैरह, तो ये क्या है, उससे मुराद है। तो चीज़ को उठाना क्या नमाज का लिबास शुमार नहीं होता। अगला जो है वो 141 नंबर सवाल है कि पाँचवीं चीज़ जो आपने कहा था नमाज में माफ़ है, पाँचवीं निजासत, वो क्या थी, हालत इज़्तिरार थी, मजबूरी की सूरत में। तो यहाँ पे निजासत के माफ़ होने से क्या मुराद है, उसकी तफसील क्या है कि अगर इंसान का बदन या कपड़े नजस हो जाएं और इन्हें पाक करना या दूसरे पाक कपड़ों का बंदोबस्त करना अगरचे ज़्यादा दुश्वारी के सबब भी सही मुमकिन ना हो, तो इसमें नमाज अदा कर सकते हैं। यानी इसको हम फ़िक़्ह में क्या कहते हैं, उसर हरज, जो दुश्वारी होती है, यानी एक ऐसा उसर हरज आपको पेश आ जाएगा, एक ऐसी मुश्किल पेश आ जाएगी कि जो आम तौर पे क्या है लोगों को पेश नहीं आती और उस मुश्किल का सामना नहीं करना पड़ता, इस मुश्किल को बर्दाश्त आम तौर पे नहीं किया जाता। ठीक है, फ़र्ज़ करें कि आपके पास कपड़े जो हैं वो एक ही जोड़ा है, दूसरे कपड़े का बंदोबस्त करना, वो यानी एक ऐसे बंदे के पास से कपड़े मांगने पड़ेंगे कि जो इस तरीके से आपकी इहानत और तज़लील करेगा कि जिसको आम तौर पर कोई भी बर्दाश्त नहीं करता। ठीक है, या उसके लेने के लिए आपको जो है वो बहुत बड़ा कर्ज उठाना पड़ेगा, जो कर्ज जो मिलेगा उसमें तज़लील होगी। इस तरह की एक मिसालें फ़र्ज़ी हैं। फ़र्ज़ी मिसालों से को जो प्रैक्टिकल मिसालें हैं कि कपड़े जो है वो चेंज करने में, धोने में, फिर उन्हें पहनने में आपको जो है वो बीमारी का क्या ख़तरा है, बीमार हो जाएंगे, तो वहाँ पे क्या चीज़ माफ़ हो जाएगी। अच्छा, 142 में कहते हैं कि अगर फ़िलहाल इंसान मजबूर हो लेकिन नमाज का वक्त ख़त्म होने से पहले निजासत को पाक करना मुमकिन हो, तो आया इंतज़ार करना ज़रूरी है। वो अव्वल वक्त में नमाज़ पढ़ना चाहता है, तो अभी वो गुस्ल करेगा, कपड़े पाक करेगा, तो वो बुखार हो सकता है, अभी मजबूरी है। लेकिन जब नमाज का आखिरी टाइम आ जाएगा तो फिर उसके लिए मुश्किल नहीं रहेगी।
कहते हैं कि अगर वक्त ख़त्म होने से पहले, यानी नमाज का वक्त, अगर नमाज का वक्त ख़त्म होने से पहले पाक किए जा सकने का इत्मीनान हो तो ज़रूरी है कि ताख़ीर व इंतज़ार करे, ताख़ीर और इंतज़ार करे, वरना ज़रूरी नहीं है। वरना क्या मतलब है, उसे इत्मीनान नहीं है, वो कहता है कि नमाज का टाइम आखिरी भी आ जाए फिर भी जाए मेरी यही हालत रहेगी, मैं ख़ुद को पाक करूँगा या कपड़े पाक करूँगा तो बुखार हो जाएगा, वरना ज़रूरी नहीं है। ज़रूरी नहीं है क्या मतलब, मैंने इंतज़ार करना ज़रूरी नहीं है, फिर फ़ौरन वो क्या नमाज़ पढ़ सकता है उसी नजस लिबास में। या अगर बर वक्त निजासत के साथ पढ़ने का सबब तकिया हो तो भी इंतज़ार करना ज़रूरी नहीं है। यानी अभी निजासत साथ इसने नमाज़ क्यों पढ़ी है, तकिया की वजह से। अगर वो नमाज ना पढ़ता तो फिर ख़तरा था कि कत्ल हो जाएगा कि या क्या है, माली मुश्किल होगी, तो उस सूरत में अगर उसने नमाज़ फ़ौरन अव्वल वक्त में पढ़ भी ली है। तकिया खौफी होता है कोई कि वहाँ भी लोग मौजूद हैं, अगर आप अभी नमाज नहीं पढ़ते उनके साथ हाथ बांध कर तो वो ख़तरा है आपकी जान को, तो आपने क्या है उसी नजस लिबास के साथ नमाज़ पढ़ ली। अब बाद में घर में आया तो घर में साफ़ लिबास मौजूद था, तो अब आप क्या कहेंगे कि मैंने नजस लिबास में जो नमाज़ पढ़ी है तकिया की वजह से पढ़ी थी, ये मजबूरी थी। ये मजबूरी नहीं थी कि मेरे पास और लिबास नहीं था, लिबास था लेकिन घर में आके मैं चेंज कर सकता था। तो तकिया की वजह से जो नमाज़ पढ़ी है नजस लिबास में वो फिर भी क्या माफ़ हो जाएगी। लेकिन अगर तकिए के अलावा और आप ऑप्शन कहते हैं, आप कहते हैं कि चलें जी घर में लिबास है लेकिन अभी मैं पाक नहीं कर सकता, तो फिर आप फ़ौरन नमाज नहीं पढ़ सकते, इंतज़ार करना होगा, घर में आके क्या पाक के साथ नमाज़ पढ़नी होगी। दूध पीने वाले बच्चे को पालने वाली खातून का लिबास अक्सर औकात बच्चे के पेशाब से नजस हो जाता है, तो क्या वो उसी लिबास में नमाज़ पढ़ सकती है? क्योंकि इस बारे में कुछ रवायात हैं। सईसानी क्या फरमाते हैं कि अगर इसके पास कोई और लिबास ना हो जिससे पहन कर नमाज़ पढ़ सकती हो, और इसी नजस लिबास को पाक करना या दूसरे लिबास का बंदोबस्त करना शदीद मशक्क़त का बायस हो तो इसी नजस लिबास में नमाज़ पढ़ सकती है। यानी सईसानी ने जो यहाँ पे शर्तें लगाई हैं ये वही शर्तें हैं कि जो अभी हमने 5वीं सूरत में क्या बयान की हैं, इस ज़रार वाली सूरत में। तो लिहाजा कुछ फुक़हा के मुताबिक ये जो दूध पीने वाली दूध पिलाने वाली जो खातून है इसका जो हुक्म है वो अलग है, छठी सूरत के तौर पे उसे लेते हैं। यानी वो कहते हैं कि जो खातून बच्चे को दूध पिलाती है अगर उसका लिबास नजस हो जाता है तो वो अगर दिन में एक दफ़ा पाक कर ले, बाद में नजस होता रहे तो उसी लिबास में नमाज़ पढ़ सकती है, उससे बार बार पाक करना ज़रूरी नहीं है। लेकिन सईसानी क्या फरमाते हैं कि नहीं, दोबारा पाक करना ज़रूरी है। कब हम कहेंगे कि दोबारा पाक करना ज़रूरी नहीं है? अगर दोबारा पाक करने में, चेंज करने में, ख़ुद जो है वो नहाने में, बदन को पाक करने में अगर उसको मशक्क़त का सामना हो, ऐसी मशक्क़त की जो बहुत ज़्यादा शदीद होती है, तो फिर हम कहेंगे कि हाँ फिर माफ़ होगी। फिर ये किस में चली जाएगी? 5वीं सूरत में क्या ये सूरत चली जाएगी। जिस तरह आम लोगों को, कोई भी तालिब इल्म है अगर उसे नहाने में मशक्क़त हो रही है, उसरू हरज हो रही है, बुखार का ख़तरा है, जो शदीद किस्म का दर्द हो रहा है, तकलीफ़ हो रही है, उसके लिए जैसे माफ़ हो जाती है तो वैसे खातून के भी क्या हुक्म है। यानी ये कोई अलग से इसका हुक्म नहीं बयान कर रहे, क्योंकि वो रवायात जो है उनके नज़दीक है साबित नहीं है, इस वजह से क्या इन्होंने ये हुक्म दिया है। अच्छा, मुताहिरात 144 नंबर सवाल के पाक करने वाली चीज़ें कितनी हैं? मुताहिरात 12 हैं। पहला क्या है? पानी है। 145 नंबर सवाल के पानी किन शराइत के साथ नजस चीज़ को पाक करता है? जवाब, पानी 4 शर्तों के साथ नजस चीज़ को पाक करता है। पहली शर्त क्या है कि पानी मुतलक हो। मुज़ाफ़ पानी जैसे अर्के गुलाब से नजस चीज़ पाक नहीं होती। मुतलक को हम क्या कहते हैं कि खालिस पानी हो, कोई शरबत वगैरह ना बनाया हुआ हो, तो ये शरबत वगैरह चीज़ें बनी हुई है, ये पानी पाक है ख़ुद, लेकिन इससे आके किसी चीज़ को आप पाक नहीं कर सकते, ये पहली शर्त होती है। दूसरा क्या है कि पानी ख़ुद पाक होना चाहिए। नजस पानी है तो वो दूसरी चीज़ को उल्टा नजस कर देगा, पाक क्या करना उसमें। तीसरी चीज़ ये है कि नजस चीज़ को धोने के दौरान पानी मुज़ाफ़ ना बन जाए। यानी ये कब होता है कि जब वो चीज़ जब आप धो रहे हैं तो उसके अंदर अगर आपने साबुन वगैरह, सर्फ वगैरह डाला हुआ है, तो वो जब आप धो रहे हैं तो उसी दौरान वो पानी क्या बन रहा है? मुज़ाफ़ बन रहा है, यानी बिल्कुल वो गाढ़ा गाढ़ा बन रहा है जाग की वजह से, तो वो पानी भी क्या उसे पाक नहीं करेगा। या फ़र्ज़ करें कि एक चीज़ जो है वो मिट्टी वाली ज़मीन, आप उसको पाक करना चाहते हैं, कच्ची है, तो उसके ऊपर जैसे पानी डालेंगे वो कीचड़ बनता जाएगा, पानी मुतलक नहीं रहेगा। यानी पाक करने के दौरान ये जो शर्त अहम है कि जब वो चीज़, उस चीज़ के ऊपर आप पानी डालें
तो वो एक ऐसी हालत पे पहुंच जाए कि आप पानी उसके साथ मुज़ाफ़ ना बने। इसी वजह से हम क्या कहते हैं कि जब नजस कपड़े आप पाक कर रहे होते हैं तो अगर पानी जो है वो मुतलक आना शुरू हो जाए, नीचे मशीन के पाइप से आप देख रहे होते हैं कि ऊपर आप पानी डाल रहे हैं वो पहले जाग वाला पानी निकल रहा है, या कपड़े को निचोड़ रहे हैं तो जाग वाला निकल रहा है, तो जैसे पानी वो साफ़ आना शुरू होगा या थोड़ी बहुत जो जाग होती है वो आना शुरू होगी, फिर आप कहेंगे कि हाँ अब पानी क्या मुतलक है। जैसे ही पानी मुतलक बनेगा तो वो चीज़ क्या होगी, पाक होगी। लेकिन अगर पानी मुतलक नहीं है, मुज़ाफ़ है, यानी मुज़ाफ़ बन रहा है, जैसे उसके ऊपर डाल रहे हैं मुज़ाफ़ बनता जा रहा है, तो फिर वो चीज़ क्या पाक नहीं होगी। चौथी चीज़ क्या है कि चौथी शर्त जो है कि नजस चीज़ को पानी से धोने के बाद इसमें ऐन निजासत के ज़र्रात बाकी ना रहें। ऐन निजासत के ज़र्रात उसमें नहीं होने चाहिए। ज़र्रात कौन से, जो आपको नज़र आ रहे हैं, यानी यहाँ पे ये नहीं है कि आप लेबॉर्ट्री में ले जाएं और खुरदमी लगा के चेक करें, वो तो उधर तो सब कुछ साबित हो जाएगा, लेकिन आधी आंख से आपको ज़र्रात नज़र ना आ रहे हो। यहाँ पे एक मसला आगे आएगा कि जो कपड़े के ऊपर खून का दाग रह गया है, दाग है, लेकिन अगर आप उसे खुरचें तो कोई खून नहीं है, कोई ज़र्रात नहीं है। एक दाग जैसे चाय का दाग होता है, कपड़ा धो भी दें तो चाय का दाग खड़ा हुआ है, इसी तरीके से आपने कपड़ा धोया तो खून का दाग खड़ा हुआ है, तो वो जो दाग है क्या इससे वो चीज़ पाक हो जाएगी? हम कहेंगे चौथी शर्त क्या थी कि निजासत के ज़र्रात ना हो, तो जो दाग होता है वो ज़र्रात नहीं होते निजासत के, तो लिहाजा वो चीज़ क्या हो जाएगी, पाक शुमार होगी। अब यहाँ पे मुख्तलिफ़ तरीके क्या बयान कर रहे हैं। नजस बर्तन को कलील पानी से कैसे धोया जाता है? तो कलील पानी होता है, कुर पानी होता है। कुर पानी की मिकदार कितनी होती है? 385 लीटर। 385 लीटर से जो भी थोड़ा पानी होगा उसे हम क्या कहते हैं, कलील पानी कहते हैं। अच्छा, एक बर्तन नजस हो गया, कलील पानी से उसे कैसे पाक करना है? कहते हैं कि 2 तरीक़ों से धोया जा सकता है। पहला क्या है कि बर्तन को 3 दफ़ा, यानी ये कानून कुल्ली है कि अगर बर्तन जो है वो नजस होता है, जिसमें आप खाते पीते हैं या खाया पिया जा सकता है जिसमें, उसके बारे में हमारे पास रवायात हैं कि इमाम अलैहिस्सलाम ने फरमाया कि इसको 3 दफ़ा धोना आपके लिए वाजिब है। तो वो फुक़हा कहते हैं कि कलील पानी से धोएं, कुर से धोएं, दरिया में जाके धोएं, क्योंकि मुतलक इमाम ने कहा 3 दफ़ा धोना ज़रूरी है, तो 3 दफ़े के हम धोएंगे अगर बर्तन के वो अंदर वाला हिस्सा नजस हो जाते हैं। तो कलील पानी से कैसे धोएंगे? उसमें भी 3 दफ़ा धोना है, कुर में भी 3 दफ़ा धोना है। तरीक़ाकार थोड़ा सा डिफरेंट रहेगा। मतलब बर्तन को 3 दफ़ा कलील पानी से भरा जाए और हर दफ़ा खाली कर दिया जाए, एक ये तरीका है जिसमें ज़्यादा पानी लगेगा। पूरा अगर फ़र्ज़ करें बड़ा बर्तन है तो ज़्यादा भरना पड़ेगा। दूसरा तरीका क्या है कि ये जो पहले तरीके है, देखें पहले तरीके में आपने 3 दफ़ा ऐसा करना है। अगर आप टूटी खोल के रख देते हैं, आप कहते हैं बर्तन भर रहा है, पानी गिर रहा है, 10 मिनट हो गए, घंटा हो गए, तो हम ये नहीं कहेंगे कि वो पाक हो गया। हम कहेंगे ये एक ही दफ़ा आपने पानी डाला, एक ही दफ़ा निकला है। दरमियान में किसे क्या कहते हैं, पूरा कट करना ज़रूरी होता है। एक दफ़ा पानी फुल हो गया तो आप बर्तन को मुकम्मल खाली करें एक दफ़ा, फिर जाकर नहीं आप पानी डालें, तब ये वो मेयार कहलाएगा जो इमाम ने दिया था कि दूसरी दफ़ा आप धो रहे हैं। वो करना ये तय नहीं है कि आप कितनी दफ़ा धो रहे हैं बर्तन को। लिहाजा आप ये अपनी तरफ से नहीं कह सकते यार वो 3 दफ़ा कहने हैं, तो हम ये समझ रहे हैं कि 3 दफ़ा धोना क्या मतलब है, नहीं ज़्यादा धोएं, तो लिहाजा हम 10 मिनट रखते हैं टूटी खोल के, काफ़ी हो जाएगा। नहीं, ऐसा नहीं है, बल्कि आपको ऐसा करना पड़ेगा कि एक दफ़ा भरें और दूसरी दफ़ा क्या खाली करें। खाली करेंगे तो फिर जब दूसरी दफ़ा डालेंगे तो ये दूसरी दफ़ा धोना क्या शुमार होगा। और ना 10 मिनट 15 मिनट घंटा रखें तो एक ही दफ़ा धोना है, 2 दफ़ा धोना नहीं है। दूसरा तरीका क्या है कि बर्तन में 3 दफ़ा मुनासिब मक़दार में पानी डालें और हर दफ़ा पानी को यूँ हिलाएं कि वो तमाम नजस मकामात तक पहुँच जाए और फिर इससे क्या गिरा दिया जाए। इसमें पानी क्या थोड़ा खर्च होगा, 1 गिलास उसमें डालें, थोड़ा सा उसको हिलाएं सारा, फिर गिरा दें, फिर डालें, फिर हिलाएं, फिर गिरा दें। ये सब बड़ी बाल्टी हो, हाँ, जिस तरह बड़े देगचों में हम करते हैं। बड़े देगचों को भरते तो नहीं है, टैंकी खाली हो जाए, ठीक है, उसमें पानी एक जग डालते हैं, वो सारा क्या हिला लेते हैं, सारा वो आसपास पहुंच जाता है, फिर गिरा देते हैं। लेकिन इसमें शर्त क्या है कि जब आप हिला रहे हैं तो मुज़ाफ़ पानी ना बने। हाँ, इतना भी थोड़ा ना डालें कि मुज़ाफ़ बन जाए, फ़र्ज़ करें, यानी पानी मुतलक रहे, ठीक है, ये शरह सारी रहेंगे जो ऊपर हमने बयान किए थे, मुज़ाफ़ वो ना बने। यानी चाहे ये कलील हो चाहे दूसरा हो, यानी कुर पानी हो, इन दोनों में यही शर्त है। हाँ, ये जो ऊपर 4 शर्तें हमने बयान की हैं ना, यानी बर्तन को पाक करने के लिए, यानी बर्तन पाक करने के लिए ये जो शर्त है ना कि पानी मुज़ाफ़ ना हो जाता हो, ये शर्त है उसमें। जैसे नहाने की बाल्टी वगैरह हो, बाज़ औक़ात हो जाती है। हाँ, उसमें भी यही है कि 3 दफ़ा डालेंगे उसको। हाँ, 3 दफ़ा भर के क्या 3 दफ़ा डालें।
नहाने के जो टप है उसमें एक दफ़ा पानी डालेंगे उसमें पाइप से, फिर उसको गिरा देंगे, फिर दूसरी ओर डालेंगे गिरा देंगे, तीसरी दफ़ा फिर गिराएंगे, फिर क्या होगा इस तरह पाक। कोई नियत वगैरह, कोई आयत वगैरह या नहीं नहीं कुछ भी नहीं है, ये चीज़ें क्या हैं इसमें कुछ नहीं है। बर्तन में 3 दफ़ा मुनासिब मकदार में पानी डालें और हर दफ़ा पानी को यूँ हिलाएं कि